वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन। आप सभी मित्रों को नमन। आप देख रहे हैं बड़ी की और जिनका निर्माण महाराणा के परिवार द्वारा किया गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि महाराणा प्रताप के त्याग और कुर्बानियों को याद करते हैं। जैसे उन महाराणा प्रताप के उसी के उनके परिवार में रहे, और भले उनके परिवार में लेकिन उनके जब कार्यकाल आया तब हर एक राजा ने कुछ न कुछ तो किया है, और उसी की देन है कि आज मेवाड़ी अद्भुत है। मेवाड़ की धरती गौरवान्वित है कि आज जिन चीजों को उन्होंने उस समय पानी रोकने के लिए बनाया था, लेकिन आज ये हमारे मेवाड़ की देश दुनिया की मिसाइल बन गई है। आज हम उनको कोटि करते हैं और उनके याद में जरूर पूरे हमें गाना चाहते हैं, और उस गाने के कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूंगा। पुराना सुनता ही जा जोजी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जोजी नीले घोड़े असबात मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जोजी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोजी। राणा थारी डगार सुन ले अकबर तू जो जाए रे, राणा थारी डगार सुन अकबर तू जो जाए। हल्दी काटी खून सुरंगी, हल्दी काटी खून सुरंगी, नारों बह तो जाए चाली, मेवाड़ी तलवार हो गया नारा करदार राणा सुनता ही जा, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा। अरे राणो भयो सुंदरा माही बगल लूहा, चेतक तंसू पे बड़ा लो, चेतक तंसू पे बड़ा लो, कर तो बनियो न जाए माने जीवा सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार, राणा सुनता ही जा, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोजी नीले घोड़े असबार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जोजी। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनकी गाथा है आज भी गाई जाती है। उनके परिवार द्वारा जो मेवाड़ में ऐतिहासिक कार्य किए गए, आज भी हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस संस्कृति को जीवित रखें, हम इस प्रेरणादायी जीवन को जीवित रखें। अगर हमारी संस्कृति के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनता किया, अंग्रेजों की अधीनता, आज इनकी स्वीकार नहीं गई और हमारी मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन हम क्या करें? हमारी भूमिका क्या है? हम कहीं अपनी संस्कृति को और प्रकृति को बिगाड़ नहीं रहे। ये सीखने की नसीहत है, और ये नसीहत सबको लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जैसे देश की रचना करेंगे, जैसे हमारे परिवार में संस्कार रहेंगे, वैसे ही प्रतिक्रिया करेंगे। हमें भाव बनने की जरूरत है, हमें अभिभाव बनने की जरूरत नहीं है। हम जितने अच्छे भाव बनेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचाने में योगदान देंगे। हम अपनी संस्कृति तब बचेगी जब हमारी अंदर बैठी हुई जिज्ञासा जिसको शांत करें, अच्छे संस्कार दे, अच्छे परम बनाए, परिवार को अच्छा बोलना सिखाए, अच्छा चलना सिखाए, अच्छी सभ्यता दे, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान सिखाए, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर आए और एक अच्छा माहौल प्रदान हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आशा है कि आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप जब भी आए आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, सुबह से लेकर शाम तक चले जाए, सुबह आ सकते हैं, शाम को रात होने के बाद घर चले जाए, क्योंकि यहाँ दिल्ली जानवर का हमेशा खतरा बना रहता है। और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे हमारे अखबारों की सुर्खियां बने या टीवी चैनल की सुर्खियां बने। बिल्कुल व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, ध्यान रखें, और हमारी इस विरासत को जो हमारे वीर शिरोमणि मेवाड़ राजवंश छोड़ के इतिहास को जीवित रखें, ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी का, धन्यवाद जिन्होंने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, सोचो अगर सुरक्षा नहीं हो तो हमारे लोग क्या कर सकते हैं, किससे भी कह सकते हैं। इनका भी धन्यवाद, दिन रात यहीं रहते हैं, सेवा देते हैं, और सारी व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासन और सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये सारे हमारे देश के लोग इतना खतरनाक है, इसको पूरा क्या बना देंगे आप भी जानते हो। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि चाहे प्रशासन हो ना हो, लेकिन संस्कृति जीवित रहे, संस्कृति जिंदा रहे, यही आशा करते हैं। आप सभी का प्रेम और विश्वास मिलता रहे। संस्कृति को बचाने के लिए ही हमारा भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल काम करता है। हम चाहते हैं कि संस्कृति बचेगी, कोई मनुष्य बचेगा नहीं तो संस्कृति नहीं बचेगी तो मनुष्य कैसे बचेगा। आइए सब मिलकर अपनी संस्कृति को और विरासत को बचाएं, सभ्यता और संस्कारों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप मेरे गोविंद लाल चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने मित्रों को। बड़ी की बहुत ही खूबसूरत झील, इस बड़ी की क्या है खासियत, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ की है खासियत ये है कि ये छतरी है, 7 छतरी है, अभी पानी के नीचे और भी है। अभी एक छतरी ऊपर हुई है, बाकी छतरी नीचे है। और पहले क्योंकि ये सुविधा नाप तो था नहीं, छतरी को बनाया जाता था ताकि ये पानी का पता लगाया जा सके कि पानी कितना गहरा है, कितना क्या है, हर चीज का पता लगाया जा सकता है। नगर प्रशासन ने और राजा महाराजा ने जिस समय काम किया, उसके बाद में जिला प्रशासन ने बहुत सारे काम किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने, चाहे जल संरक्षण विभाग ने काम किए हैं। ये प्राचीन वो छतरी है जो छतरी हमको आदिकाल में देखने को मिलती है। ऐसी 7 छतरी यहाँ पर है, 7 1 2 3 4 5 6 7 छतरी है। अगर आप यहाँ से कूदते हैं तो आगे 10 फीट के नीचे एक छतरी और है, फिर आगे कूदेंगे एक छतरी आपको मिलेगी। ऐसे करके यहाँ पर 200 से 250 फीट की गहराई पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये छतरी मिलेगी। इसलिए याद रखें, आप जब भी स्नान करने आए ये स्मरण रहे कि यहाँ पर कोई मामूली चीज नहीं है, अंदर बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर जो है काफी वातावरण अच्छा है, लेकिन धीरे प्रशासन काफी दिक्कत, आपको दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी घूमने के लिए आए समय से चले जाएं, और हमारी संस्कृति को कोई नुकसान न पहुंचे ये भी ध्यान रखें। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे, शराब पीना या गैर कानूनी काम करना या कोई ऐसा गलत काम यहाँ न करे जिससे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, राजा महाराजाओं ने हमारे जीवन के लिए बनाया, आपके मौज मस्ती के लिए बनाया है। ये हमारे जीवन है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं होगा तो जीवन को कैसे बचाएंगे। इसलिए ये आज राजा महाराजा बनाने की चीजें हम देख रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं, इसका लुत्फ उठाते रहे, इस लुत्फ में कोई भी बाधा उत्पन्न करे, ये इस बात का ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और यहाँ बड़ी की झील पर आते रहे। धन्यवाद। कितना खूबसूरत दृश्य है, ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या बात है। और देखिए अब तो थोड़ी सी मेरे कैमरे की लिमिट बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको और भी अच्छे से आपको दिखाऊं। क्या बात है, महाराज जी हमारे मंत्री महाराज हमारे साथ आए हैं और बड़ी आनंद के साथ चीज का लुत्फ दिखाने देखने का क्या कुछ आता है, क्या कुछ होता है। हाँ, कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक आता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करेयसी। कोई शक नहीं है कि भारत में जन्म हुआ, और कहते हैं अभिमान मत, लेकिन अभिमान का विषय है भारत भूमि में जन्म लेना, और ऐसे जन्म लेकर के ऐसे पावन धरा जहाँ पर वीरता, सौंदर्यता, प्रकृति का आनंद सब एक जगह मिलता है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी इसे देख रहे हैं एक बार आप पूरे पर पधारें और देखें कैसे भगवान महादेव के नाथ के राज्य में हम यहाँ सब आप सबके साथ और आनंद से रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये मेवाड़ की भूमि का हम सब के ऊपर बड़ा उपकार एहसान है कि हम यहाँ खुली हवा में आनंद ले रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग की इस भूमि के उनके भूमि के रक्त का जो त्याग उन्होंने हमारे हम लोगों के लिए आनंद आज भी ले रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हम उस भूमि पर खड़े हैं और स्वतंत्रता से खड़े हैं। जीवन कम पड़ जाए, उन महान योद्धाओं के ऋण को हम चुका पाएं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी हम संकल्प कर सकते हैं कि वो जो हमें प्रकृति उपहार में दे रही है, अगर हम उस तरीके से संभाल लें, ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा हमारी आप सबकी ओर से, मेरा आप सबकी ओर से एक बहुत बड़ा उपहार होगा उन वीर योद्धाओं के लिए, जैसा वो हमें सौंप गए वैसा ही हम जाने से पहले उन्हें सौंप कर जाएं। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो उन कंजर बुद्धि वाले लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि अपनी कंजरियत यहाँ न दिखाएं। कोई भी सरोवर हो, झील हो, नदी हो, तालाब हो, बांधे हो, महल हो, कोई भी विश्व विरासत जगह हो, वहाँ शराब न पिए, वहाँ पर गलत काम न करें, चाहे देवी देवता के स्थान हो, बिल्कुल सुंदर भाव से आए और सुंदर भाव से वापस जाएं। हम भी खुश, आप भी खुश। हमारी संस्कृति को बचाने में आप अगर भूमिका नहीं निभाएंगे तो फिर संस्कृति भी आपको नहीं छोड़ेगी, याद रखना भैया। पटक पटक कर मारेगी और आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संस्कृति का विनाश करेंगे तो आपका भी विनाश जरूर होगा, आपका भी पतन जरूर होगा। क्योंकि हमारे राजा महाराज, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महाराणाओं ने देश के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया है। इसको हम अस्वीकार नहीं करेंगे। गलत काम होगा तो आवाज उठाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे और फिर निर्णय जनता के हाथ में होगा। फिर कहना बाबू ये हो गया, वो हो गया, फिर तब जैसी करनी तो वैसी बननी। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक झील ये है बड़ी की झील। इसका नाम से ही आपको ज्ञात होगा कि बड़ी झील आखिर कौन सी झील है और इस झील की क्या है विशेषता है। मेवाड़ राजवंश के द्वारा उस जमाने में जहाँ बड़े बड़े नदी तालाब को पानी को रोककर डैम बनाए जा रहे थे, ऐसे में इस पद्धति की शुरुआत राजसमंद से होती है। राजसमंद की वो पहली झील थी जिसका गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील को बनाया गया था। उस झील को बनाने के लिए कई प्रकार के आर्किटेक्चर और विदेशी पद्धति को अपनाया गया था। आपको बता दें कि वो झील बनने के बाद उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जयसमंद की झील का निर्माण हुआ। जयसमंद का निर्माण महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह जी ने करवाया था और जय सिंह जी के कार्यकाल में ही उससे ही आसपास में इस झील का निर्माण हुआ था, जो कि इस महारानी ने बनवाया था। मेवाड़ किसी महारानी ने बनवाया था, उसका उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। और महाराणा का भी यहाँ पे काफी हस्तक्षेप रहा था। इस यहाँ पर कभी रानी साहिबा घूमने के लिए आई थी और उन्होंने देखा कि पानी बहकर चला जाता है, इस पानी को कैसे रोका जाए। इस पानी को रोकने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। आप देखिए कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य इस झील का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इसमें 7 छतरियां हैं। अभी आपको एक छतरी दिखाई दे रही है, 6 छतरियां और नीचे दबी हुई है। पूरे उदयपुर का जितनी भी झीलें हैं, आप देखिए जयसमंद झील सूख गई होगी, राजसमंद झील सूख गई होगी, फतेहसागर, लेक बिचौलिया और अनगिनत तालाब सूख गए होंगे, लेकिन इस झील का पानी कभी नहीं सूखा आज दिन तक। इतिहास गवाह है इस झील में। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें कचरा नहीं होता है। हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी है, इनको पता है इसके बारे में। इसमें कचरा क्यों नहीं होता, क्या श्राप है, क्या हुआ? देखिए यहाँ पर कुछ हमारे ग्रामीण यहाँ के, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमारे आदिवासी भाई है, वो आज के हजारों वर्ष की पहले की बातों को जानते हैं। क्योंकि इस बातों को आज नहीं कई सालों से हमारे पूर्वज हमको बताते आते हैं। जैसे कि हम कलंतर में देखते हैं कि रावण ने सीता माता को चुराया, रावण हत्यारा था, रावण दोषी था, इसलिए आज हम रावण को नाम भी करने बेटे का नाम रावण नहीं रखते। हाँ, क्या होता है यहाँ पे, इसमें कचरा क्यों नहीं होता? मतलब श्राप तो अच्छा, सब जिलों में जलकुंभी हो जाती है, इसमें जलकुंभी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं भाई? अरे मैं जहरीली चीज डाल दो भी गाय भी जा। अरे मैं मगर में भी है, एक हो गया। अच्छा अच्छा, तो काफी लघु कथाएं ऐसी है, मैं देखा लेकिन यहाँ जब हम झील जाते हैं इस झील को देखने के बाद जिस झीलों में कचरा रहता है, इस झील में कोई भी कचरा। तो आप देखिए ग्रांतर में इतिहास देखिए कि यहाँ पर आप दिखाई देना दृश्य ये 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य था। उस समय का ये आर्किटेक्चर है, उस समय की पत्थर के दिख रहे हैं, विषय दिख रहे हैं। और आप देखिए कि इस झील की खासियत ये देखिए कि चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। अनेक यहाँ पर पहले हादसे होते थे, बहुत ही यहाँ आने से लोग डरते थे, क्योंकि यहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक नई तरह की व्यवस्था हुई है, एक आधुनिक व्यवस्था हुई है। अब यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप आ सकते। लेकिन याद रहे कि आप शाम चलते रात होते पहले यहाँ से चले जाए। क्योंकि इस बात का खतरा है थोड़ा सा शाम को रात होने के बाद। क्या लगता है आपको कि ये कोई घूमने के लिए आए तो क्या ध्यान रखना हमको? जंगल का खतरा है। रात को कितने बजे तक घूमने आ सकते हैं? हाँ, अंधेरे होने के बाद नहीं आ रहा हूँ। 8-9 बजे 6-7 बजे के बाद, संडे हो या मंडे हो, लेकिन आप 6-7 बजे अंधेरा डलने के बाद यहाँ से चले जाएं। यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए आप अपना ध्यान रखें। हालांकि आपके पास आप जा सकते हैं, पास गाँव जा सकते हैं, रोड से इस रोड से ध्यान रखिए जब जाए। कार है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 टू-व्हीलर पर ध्यान रखिए। बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत ही शानदार झील है। इस झील का देखना आप करते रहें, कंडीशन हमारे यहाँ चलती रहती है। और आज बड़ा ही सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ वीडियो जरूर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ बचपन की यादें बहुत ही जुड़ी हुई है। बचपन की यादें आज भी हमें याद है और जब भी आते हैं तो मस्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर गार्डन है यहाँ की। हमारी ग्राम पंचायत बड़ी ने भी बहुत सारी व्यवस्था की है टूरिज्म के लिए। एक छोटा सा शुल्क भी लगाया है जिससे यहाँ व्यवस्था बनती रहे। तो दोस्तों मैं ये ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नशा पता या कोई भी जिससे कि हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचे, आइए देखिए, कोई मनाही नहीं, आप आराम से करें, मौज करें, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप संस्कृति को ठेस पहुंचाते हैं या संस्कृति को बर्बाद करते हैं। संस्कृति नहीं बचेगी तो जीवन कैसे बचेगा? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से पानी जो है वहाँ से जाता है और पानी का जो है स्रोत क्या होगा। पानी क्योंकि वर्षा का दिन है और पानी जो है वो खुला जाएगा। आप देखिए पानी कहाँ से आता है, मैं दिखा देता हूँ। तो पानी जो है यहाँ से ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद जो है यहाँ से पानी निकल जाता है। उसके बाद में अभी तो खाली है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पैसा देखिए कुछ क्या करते, कुछ काम करते, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही गहरी झील है और आप हमेशा सावधानी रखें यहाँ पे। और आप अच्छी जगह है घूमने के लिए आ सकते हैं, आनंद लें, एंजॉय करें। और शाम को रात्रि होते होते आप इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा समय यहाँ रुकना नहीं है और अपने सुरक्षा का ध्यान रखें। ये दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ बड़ी की झील के ऊपर, जो कि उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक झील है। झील ये नहीं देखते, कुछ नहीं देखा। और नीचे का दृश्य मैंने पूरा आपको महादेव जी के मंदिर का दिखाया। अब आपको ऊपर वाला दृश्य दिखा हूँ, कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। और जब भी आते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता के भाव के साथ। क्या नजारा है। आपको बता दें कि झील की खासियत ये है कि झील के अंदर कचरा नहीं होता है। कालांतर में किसी एक ऋषि का इशारा था कि इस झील में कभी कचरा नहीं होगा। उस दिन से कभी इस कचरा न तो कचरा होता है न कचरा इसमें टिकता है। सारे कचरे बाहर बिक जाते हैं ऑटोमेटिक। और इसमें मगरमच्छ भी देखे गए हैं। पूरी अरावली पहाड़ियों से पूरा घिरी हुई बहुत ही खूबसूरत सरोवर है। और उदयपुर की सबसे खूबसूरत जगह से एक झील है जहाँ देखने का आनंद, बैठने का आनंद, यहाँ पर प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। आप उन बड़े बड़े बातों पर उसका आनंद ले पाएंगे, इतना आनंद आप इस छोटी सरोवर पर ले पाएंगे। उदयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ये झील है और रामपुरा से आते हैं तो रोड पर आप जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत झील का आनंद लेना है तो दोस्तों देर न करें, संडे के दिन आ सकते हैं। लेकिन याद रहे, स्मरण रहे कि यहाँ शराब पीना, यहाँ गैर कानूनी काम करना वंचित है। आप यहाँ पर सिर्फ घूमने के हिसाब से अपने परिवार के घुमाने के लिए लेके आए और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पुलिस कभी आती रहती है कम आती, इसलिए रात्रि को न आए तो दिन के और दिन ढलने से पहले वापस कर चले जाए। बहुत ही सावधानी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत झील का देखने का आनंद लेते रहें और लुत्फ उठाएं। उदयपुर के रहने वाले हैं तो आप रविवार को खूब घूमने के लिए आए। भक्तों को हर हर महादेव, जय महादेव। बड़ी की पाल के नीचे बहुत ही खूबसूरत ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। और देखिए, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको प्रभु के दर्शन होते हैं, जगत पिता महादेव के दर्शन होते हैं। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है वो हमेशा लोगों से हमेशा दूर रहता है, कोई संकट नहीं आता है। देखिए हमारे विश्वकर्मा जी की पुत्री, नाम क्या तुम्हारा?
दिव्या विश्वकर्मा जी की पुत्री हमारी दिव्या देखिए पूजा करते हुए। और एक जमाना था कि यहाँ आने से डर लगता था, घबराते थे, शेर चीते आना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा कच्ची झोपड़ी यहाँ पर बनी थी उस जमाने में, अंदर महाराज की धुनी थी और इस स्थान पे आने से भी डर लगता था। ऊपर से जब हम सीढ़ियों से उतरते थे तब भी डर लगता था, भयंकर ये सीढ़ी तो थी नहीं, कच्चा रोड था और काफी डर लगता। लेकिन आज ये स्थान धीरे धीरे बहुत अच्छा स्थान हो गया है और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और यहाँ पर देखिए जगह जगह देखिए, आप ये देखिए सरपंच साहब है ना, मदन लाल जी, चौबीस साहब, मदन जी पंडित, अभी जो तत्कालीन सरपंच साहब उन्होंने खुशी दी है और ये बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे सब यहाँ पर धर्म पुण्य दान भी करते रहते हैं। देखो हमारी मैया देखो पानी पड़ रही है, देखो और पानी डायरेक्ट से आप खाली आरओ से फिल्टर करके पीते होंगे। यहाँ तो न जाने कितने सारे इतने सारे जार लगे हुए धरती के अंदर और उससे फिल्टर होता है वो पानी यहाँ से आ रहा है, मैया भर के ले जा रही है। क्या पीने का काम आता है? अरे वाह, देखो पीने का आता है। आरओ से भी खतरनाक फिल्टर होकर पानी आता है। हाँ, देखो हमारी यहाँ पानी भर रही है आराम से और ये पानी देखो कितना अच्छा है। यही तो खासियत है भगवान भोलेनाथ की, जहाँ भोलेनाथ का स्थान है वहाँ पर इस तरह से पानी आना, जल है वहीं जीवन है, इसीलिए भोलेनाथ वहीं रहते हैं जहाँ जल होता है, जहाँ पानी होता है। तो दोस्तों पुराने भगवान की जो ये ग्रंथ है लिखे हुए हैं, चाहे शिव पुराण हो, उन ग्रंथों में हर एक चीज बड़े साफ से लिखी गई है कि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में संस्कृति है और संस्कृति में जीवन है। अगर आप संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो दोस्तों फिर बहुत ही टाफे खाने पड़ेंगे। ये मृत्यु लोक में आए हो, इस कलयुग में रह रहे हो, इस कलयुग में रहते हुए राम नाम आधारा शिव भोलेनाथ का नाम नहीं लिया तो मुझे लग रहा है कि जीवन आपका कष्ट में गुजरेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमको दिया है। ये देखिए अभी जामुन का सीजन चल रहा है और कहते हैं कि ये जामुन कोई मामूली नहीं है, ये औषधि है। इससे हमारे जो सर के बाल होते हैं वो पेट में चले जाते हैं, अगर 2-3 सेवन कर लिया जाए ना ये बाल जो अंदर से है वो भी खत्म हो जाते हैं। इतनी खतरनाक हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। वो देखो सामने बहुत का शहद है, ये शहद को कहां से फूलों से चुन चुन के लाते हैं, फूलों को चुन के लाते हैं और इसके अंदर पाया जाने वाला शहद इतना कारगर होता है कि कई बीमारियों का कष्ट दूर करता है। ये विशाल बड़ा पेड़, ये भी कोई मामूली पेड़ नहीं है, कई औषधियों से परिपूर्ण है और ये भी प्रकृति को शुद्ध बनाने में अपना योगदान देता है। जब इतने सारे पेड़ पौधे पानी जल आकाश सब योगदान दे रहे हैं तो आप क्यों योगदान देना भूल गए भाई? आप बस इस प्रकृति से लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। अरे गिराने वाले ने तो एक जैसा गिराया, ऊपर से जो पानी गिराया ना वो एक जैसा गिराया, कहीं भेदभाव नहीं किया। लेकिन कहीं दारू में गिरा तो दारू बन गया, अमल के ऊपर गिरा तो अमल बन गया, है ना। जहां जहां पानी गिरा जैसी जैसी स्थिति में गिरा वहां वो चीज बन गई है। और ऐसा न करें, ये हमारी औषधि है, इन औषधियों को उतना ही उपयोग लें जितनी आवश्यकता है। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो फिर वो व्यसन बन जाएगा, नशा बन जाएगा, नशा बन जाएगा तो घर का नाश करेगा, घर का नाश करेगा तो परिवार का नाश होगा, परिवार का नाश होगा तो परिवार का पतन हो जाएगा। इसलिए कम उपयोग करें, अच्छा करें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहें, क्योंकि सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्य है, राम नाम आधारा, भोलेनाथ का नाम लेते रहें। हमारे साथ मनसागिरी महाराज जी जो कि आज आए हैं। हाँ महाराज, भक्ति का कुछ सुना दीजिए हमारे भक्तों को। जय महादेव। शाम का महीना आने वाला है, सब लोग महादेव जी की सेवा में जुड़े हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर। बस पानी अच्छा पानी पीएंगे। महाराज जी ने तो 2 शब्दों में दिया, सावन का महीना आने वाला है, सब सेवा करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं सब काम छोड़ के सेवा करने आ जाए भाई, जब समय मिले सुबह शाम सेवा करने के लिए, बाकी अपना गृहस्थी जीवन निभाए, जो काम करे वो काम करें, काम को छोड़ना नहीं है। हाँ, भगवान की सेवा करनी है लेकिन उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधीन कुछ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, प्रकृति से परिपूर्ण स्थान है और इस स्थान में आने का मौका मिला। और देखिए इतना सुंदर वातावरण, एक जमाना था हम डरते थे और आज यहाँ पर कोई डर नहीं, किसी बात का डर नहीं, आराम से यहाँ पर प्रसादी प्रसंग यहाँ पे हो सकता है। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जो इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको नशेड़ी कहते हैं, नशेड़ियों से निवेदन है कि आप ऐसा वातावरण न बनाए कहीं पे जहाँ लोग डरे, लोग घबराए आने से। यहाँ बैठकर आप अच्छे काम करें, भगवान के भजन करें, अच्छा काम करें, कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे हमारी सनातन संस्कृति खतरे में हो, हमारी संस्कृति को रुकावट पहुंचे, हमारे धर्म को हानि पहुंचे। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, नए काम कीजिए और आइए सब मिलकर इस भगवान भोलेनाथ की और हमारे आराधना करें, संकल्प लें। महाराज जी कह रहे हैं कि संकल्प लें कि न हम गलत करेंगे और न गलत करने देंगे और वैष्णव से मतलब नशों से दूर रहेंगे। शायद आपको समझ में नहीं आ रही तो हम आपको स्पष्ट बताते हैं, नशों से दूर रहें। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, हर हर महादेव। दोस्तों ग्राम पंचायत बड़ी का ये बड़ी की झील है और ये बड़ी के जस्ट नीचे महादेव का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा के रानी के द्वारा इस झील सुंदर झील का निर्माण करवाया गया था। राजा महाराजा जिनको जो समय मिला है उस समय में राजा महाराजा ने कुछ न कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं और आप देख सकते हैं उसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। ज्ञानेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर में से एक मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और आप देखिए कि आज भी भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं, प्राचीन काल से ही विराजे हुए हैं। जब झील के निर्माण होते थे तो झीलों के आसपास में नदी बहती थी, नदी के तट के ऊपर हम देखते हैं कि हमेशा महादेव जी के स्थान हुआ करते थे। यहाँ मंच की समाधि भी है, जो मंच रहे हैं उनकी समाधि यहाँ मौजूद है और इस स्थान से काफी एक मेरा जो है काफी लंबे समय का लगाव है। आप देखिए यहाँ विशाल जामुनों के वृक्ष को देखिए, विशाल तादाद में जो सामने भंवर है, भंवर पर देखिए कितने बड़े बड़े भंवर लगे हुए हैं और प्राकृतिक से भरपूर पूरी यहाँ जितनी ऑक्सीजन मिल रही है, पूरी भरपूर ऑक्सीजन मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ आने के बाद आपके मन में के विकार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल आपका मस्तिष्क ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल आप निर्मल और कोमल हो गए हैं। जिस चेहरे से लगा तो वहां तक अगर देखें और ऊपर की देखकर करीब 150 फीट की ये जो है पूरी पुल है, ये पूरी पुल बनाकर पीछे जो बड़ी का तालाब है और बड़ी के तालाब के पानी को उस जमाने में नदियों को रोकने की परंपरा चल पड़ी थी, जो कि महाराज सिंह के कार्यकाल में हम देखे और उन्हीं के मुझे लगता है उनकी रानी साहिबा द्वारा या उनके बच्चों के द्वारा इस पूरी पाल का जो है हमें इतिहास का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से राजा महाराजाओं ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अनोखा काम किया है, जिससे हमारे मेवाड़ नहीं पूरी दुनिया के लोगों को एक देखने का केंद्र भी मिला है, ज्ञान का केंद्र भी मिला है और ज्ञान का जो सृजन है वो भी हमें देखने को मिलता है। आज के समय इस तरह का आर्किटेक्चर इस तरह की है जो हम देखते हैं धरोहर, तो वास्तव में हम बड़े गर्वित हो जाते हैं कि हमारी इस मेवाड़ की धरती पर ऐसे वीर सपूत, ऐसे धर्म प्रेमी, ऐसे युग प्रेमी जिन्होंने जन्म लेकर मेवाड़ की धरती पर हमारी धरती की शोभा बढ़ाई है। अब दोस्तों आते हैं बात पे कि आखिर इस स्थान से मेरा इतना लगाव क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म हुआ था 80 के दशक में और मेरे पिताजी करीब इस स्थान पर 17 से 18 साल तक वो यहीं आते जाते रहे हैं, भजन कीर्तन करते रहे हैं। उस समय ये बहुत ही छोटा स्थान हुआ करता था, ये छतरी के नीचे ऐसी टपरी बनी हुई थी, पूरी बांस की जो है पूरी टपरी थी और बांस की झोपड़ी बना रखी थी मंच ने और उस समय मेरे पिताजी यहीं बैठकर धूनी के ऊपर गांजा जो सेवन करते हैं वो किया करते थे, व्यसन जो है वो उपयोग करते थे। तो मैं अक्सर पिताजी को ढूंढते हमारे परिवार के लोग यहाँ आते थे, पिताजी अक्सर यहीं मिल जाते थे। ये पूरा हमें उम्मीद थी कि वो यहाँ जरूर मिल जाएंगे। आज भी हमारे पिता कई घर से नाराज हो जाते तो हमें याद है कि वो कहाँ मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे, तो हमें ये थोड़ा सा याद होता था। हम मेरे पिताजी सत्संगी थे, अच्छे भजन कीर्तन करते थे और उनका ध्यान हमेशा भगवान की ओर लगा रहता था। अपनी पेटी बजाने का हारमोनियम जिसको कहते हैं, हारमोनियम, मजीरे, ढोलक वो साथ रखते थे। तो अपनी साइकिल उस समय में होती थी, साइकिल के आसपास में लटका देते थे और 25 से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक वो साइकिल से ही सफर करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए एक कुरारी साथ में रखते थे जो उनके हमेशा साइकिल आगे रहती थी, जो उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। छोटा सा लोहे का अवशेष था, कोई ज्यादा नहीं था, उसके पीछे एक डंडी लगी रहती थी जिससे जंगली जानवरों से आ जाए सामने तो बचा जा सकता था, चोर डाकू को से बचा जा सकता था। उस जमाने में चोर डाकू भी काफी थे, लेकिन ये था कि मेरे पिताजी को यहाँ करीब 50 किलोमीटर में लोग पहचानते थे, आदिवासी जनजाति के लोग पहचानते थे, इसलिए उनको कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। खाली डर था तो सिर्फ डाकुओं का डर था और दूसरा था जंगली जानवरों का, और कोई डर नहीं था। तो काफी संघर्ष में जीवन निकला है। अगर दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बात को, अगर पिता जैसा होता है, पिता की जैसी
उनकी छवि होती है, पिता के जैसे काम होते हैं, इसी से परिवार को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम एक ऐसे पिता के घर में जन्म लिया जो भक्तिवान तो थे, इसके साथ साथ वो एक नशीली वस्तुओं के भी शिकार थे, यानी व्यसन के कैसे कहे तो हम एक नशेड़ी प्रवृत्ति के वो व्यक्ति थे। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि नशेड़ी के घर में नशेड़ी जन्म लेगा, कभी कभी नशेड़ी के घर में अच्छे पुत्र भी जन्म लेते हैं। आप इसका प्रमाण देखें तो हम देखते हैं कि जब पहले युग में प्रहलाद जी आए थे तो प्रहलाद के पिताजी भी एक राक्षस थे और राक्षस के घर में ही भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था, राजा बलि जैसे ने जन्म लिया है और हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ये मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी भले वो कुछ भी उपयोग करते हो लेकिन उनका कहीं उनके मन में एक भक्ति थी और भक्ति की शक्ति थी, उनके कोई अच्छे कर्म थे जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनकर हमारे साथ चले और आज हम कम से कम इस भक्ति की धारा को आगे बढ़ने। मेरा कोई खाना पीना होता नहीं, हम 4-5 बजे हमारा कोई इससे लेना नहीं है, मस्त रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं और इस स्थान पे आते हैं तो पिताजी याद आ जाती है। अगर शायद पिताजी उस समय अपने फर्ज और अपने कर्तव्य को शायद पूरा किया होता, अच्छा पढ़ाया लिखाया होता, तो मुझे लगता है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने होते या पुलिस अफसर बनते या कुछ न कुछ हम एक बड़े ओहदे पर जरूर होते। लेकिन पिता जब किसी गलत प्रवृत्ति में आ जाता है, नशे के अधीन हो जाता है, तब पिता के साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कुल जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। मैं आह्वान करता हूँ ऐसा कोई भी पिता है वो अपनी पारिवारिक परेशानी से या किसी अपने स्वार्थ की परेशानी से अगर वो किसी गलत चीज का उपयोग करते हैं या किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, ध्यान रखना मित्रों, आपके परिवार का कष्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपका परिवार एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाएगा, आपका हो सकता है कि आपके परिवार का ही पतन हो जाए। ऐसा न करें, अगर आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में जितनी क्षमताएं हैं उतना बर्दाश्त कीजिए। इस जिंदगी से हारी मत, जिंदगी से हारते वो है जो कायर होते हैं, असली तो वो होते हैं, इंसान तो वो होते हैं जो इस मुसीबतों का सामना करते हैं। चाहे पहाड़ क्यों नहीं सिर पे गिर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ घात, लेकिन अंत समय तक कोशिश करते रहे। ये नहीं है कि मेरा बाप मर गया है तो मैं दारू पी लूं, गांजा पी लूं, मेरी मां मर गई है दारू पी लूं, गांजा पी लूं, मेरा भाई मर गया है दारू पी लूं, गांजा पी लूं, ये मन में कतई नहीं आना चाहिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप जितने चरित्र रहेंगे, जितने आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी उतना सक्षम और उन्नत और आज्ञावान आपका परिवार बनेगा। आप रहे न रहे संसार में, लेकिन आपके परिवार के लोग हमेशा ये बात कहेंगे कि मेरे पिताजी कितने अच्छे थे। आज मेरे पिताजी एक ही चीज छोड़ के गए, वो है भक्ति। जो बात करते हैं कि उनके पिताजी अच्छे थे, अच्छे भजन बोलते थे, अच्छे ज्ञान करते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ज्ञान तो अच्छा करते थे लेकिन ध्यान उनका घर पे नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ बूटी पे था और उसका परिणाम ठीक है किसी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से शायद उनकी कृपा हुई तो आज हम बचे रहे, सजे रहे और इस समाज के जितना भी बन सके कि मानो कि हम एक माँ का लोधा बनकर जन्म लिया सब लेते, लेकिन उसमें जान फूकने का काम, उसके संस्कारों का काम, ये सारा सृजन जो है परिवार के लोग करते हैं। मैं अपनी माँ को धन्यवाद दूंगा जिसने हमारी माँ, पिताजी के हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि बुरे से दूर रहना, बुरे से दूर रहना, बुरे से दूर, लेकिन वो कब बुरे के अंदर चले गए पता नहीं। दूसरों को नसीहत देते थे लेकिन वो कब बुरे बन गए ये पता नहीं। और उनकी ये जो प्रवृत्ति है हमारे परिवार के लिए बहुत विनाशकारी बनी। अंत समय में उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु भी उनकी कितने खराब होने से हो गई। उनका अंत समय में उनकी अंतरात्मा भी मुझे लग रहा है कि मौत के लिए तड़प रही होगी। दो पत्नियां थी, इधर भोजन नहीं मिलता था, वो इधर जाते थे इधर होते थे, एक लोटे की तरह हो गए थे, इधर गुड़ के उधर गुड़ के, ये हालत हो गई थी। इसलिए मित्रों ये जरूर ध्यान रखें, आज आप शो कर रहे हैं, आज आपको जो भी गलत शौक है, चाहे आपको पत्नी रखने का शौक है एक दो, लेकिन ये जान रखिए आपका अंत समय एक दिन ऐसा आएगा कि आप ढोलक बन जाएंगे, कभी उधर फूटेंगे, कभी इधर फूटेंगे, कभी वो बच्चे आपको लात मारेंगे, कभी ये बच्चे आपको लात मारेंगे और आपकी हालत ऐसे हो जाएगी, ना कुत्ता है ना घर का रहता ना घाट रहता, वो वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, अगर आप एक पिता है तो अपनी एक परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत कीजिए और अपने परिवार को जितना हो सके आप संभल दीजिए। वही परिवार आपके लिए आगे चलकर आपके काम आएगा, वो आपकी सेवा करेगा। अगर आपका एक गलत कदम आपके जीवन का विनाश कर सकता है। हो सकता है आज आप दौलतमंद होंगे, हो सकता है आज आपके पास दौलत और शोहरत होगी, लेकिन जिस दिन ये दौलत और शोहरत लात मार के जाएगी ना प्यारे, उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, बैकफुट पे आ जाओगे, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। इसलिए इतना अभिमान, इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी से प्रेम करो, वरना ये जिंदगी तुम्हें जिंदगी जीना सिखा देगी। कब तुम बैकफुट पे आ जाओगे, कब तुम प्यारे रोड पे आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं भगवान भोलेनाथ और इस संस्कृति और सभ्यता, इस पारिवारिक जीवन को बेहतर से बेहतर जियो, अच्छा जियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भक्तों को। हर हर महादेव, ये नसीहत अपने दिल में जरूर उतारें। थैंक यू, धन्यवाद। ये वो खतरनाक रोड है जिसपे आप नहीं कर सकते, ये बड़ी का रोड है, जयपुर की सबसे खूबसूरत जिलों में से एक झील है जिसका नाम बड़ी झील है, जिसकी ये काटी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ देखिए ये पूरा नहर है, यहाँ से पानी बह जाता है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दूसरी सुविधा है जिससे काटती है और आप ये हमारे भी किसान करेंगे भोलेनाथ के यहाँ पर जो है एकदम बड़ी खतरनाक है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। जाने वाली है ये हम अंदर चीज सामने चलेंगे, हमारे लिए हम बड़ी चीज आपको दिखाएंगे। फिलहाल हर महादेव की गाड़ी यहाँ पे देते हैं, ये गाड़ी को बंद किया, ये स्टैंड पे लगाया, ये महाराज जी बाबा जी हमारे साथ में। हाँ महाराज जी, कहाँ पहुंचे? भगवान महादेव हाँ के श्री चरणों में देखो आपके शहर उदयपुर में पहली बार जब हम आए हैं, अब 2 दिन हुए हैं और हमारा विचार था कि सावन के महीने का आनंद लें। तो गोविंद जी जो आपसे बराबर संपर्क में बने रहते हैं उनके साथ में उन्होंने कहा महाराज जी सावन आ रहा है, शुरुआत करें, उससे पहले बाबा महाकाल महादेव के दर्शन करें। तो वे सुंदर स्थान पर हम लोग रमणी के साथ। हाँ तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलिए भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, करीब 100 फीट की ऊंचाई, गहराई हम देखें तो 150 से 200 फीट की गहराई है। हम बाबा के दर्शन किए, मनोकामना ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर बालाजी की जय हो, भगवान बालाजी की जय हो। बहुत ही खूबसूरत स्थान, कहीं नहीं जय हो। तो बहुत ही खूबसूरत स्थान है, प्रभु भोलेनाथ का अच्छा सा कुंड। ये बहुत ही एक समय था जब मेरे पिता यहाँ जी आते। मैं अगली स्टोरी में आपको बताता हूँ क्या कुछ यहाँ हुआ था। अभी आप देखिए रमणीय स्थान है, किस तरह से यहाँ से पानी ऑटोमेटिक झर रहा है और ये विशाल झील का निर्माण महाराणा के कार्यकाल में एक महारानी जी ने कहा था इस सुंदर सरोवर का निर्माण करने के लिए। उस समय में इसका निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए पानी किस प्रकार से झील से रिसाव होता हुआ यहाँ से पानी निकल रहा है। देखिए ऊपर विशाल डैम है, तो हम उसको भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप इसका मजा लीजिए और मैं आपको फ्रंट कैमरे से कुछ यहाँ की कहानियाँ बताऊंगा। हाँ जी महाराज जी, क्या देखा? तो ये देखिए पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन तेरा महंत, क्या बात है, क्या देखा बताओ? शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, तो शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। इधर इधर ये धारा मेरी ना, शंकर तेरी जटाओं में, यहाँ बैठ जाओ और फिर अच्छा सा गाना सुना दो। शंकर तेरी जटाओं में बहती है धारा। तो ऐसा स्थान दोस्तों आपने बड़ी में कई बार आए होंगे, लेकिन ऐसा प्राकृतिक जहाँ पर देखिए बंदर भी आनंद ले रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, सब आनंद है और बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, शानदार स्थान है। वाह भाई वाह, आनंद आ गया, बहुत ही खूबसूरत। हर हर महादेव।
दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और दोस्तों आज बचपन की कुछ कहानी लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ी है और आपको बता दूं कि एक ज़माना था जब 1992 और 93 के दशक में यही वो सरोवर है, छोटी सी तलाई जिसको कहते हैं। इसी तलाई के किनारे हम कभी गधों को लाद कर मेरी मासी यहाँ ईंटा भट्टा पकाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गाँव के बड़ा गाँव है, इस गाँव में कई मकान ऐसे जहाँ हम ईंटें डालते थे गधों के माध्यम से। आज भी वो दिन याद आते हैं, इस तलाई वाले दिन, और बचपन की वो यादें आती है। जैसे हम मजदूरी किया करते थे, उस समय कितना संकट था, एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था। ईंटें निकालते थे, ईंटों का भाव भी उस समय 400 रुपये 1000 था। ईंटें निकाले, ईंटों को पहुंचाने का इस हिसाब से दूसरे स्थान पे भी 200 से 250 रुपये 1000 का था। इसमें 1000 ईंट उठाने में शायद हमारा पूरा परिवार लग जाता था, तो कहीं 1000 ईंट हम उठा पाते थे। 200 से 250 रुपये की उस समय भी हमारी मजदूरी होती है। बहुत ही दुखों के दिन जो है वो यहाँ याद आते हैं कि इसी लड़ाई में पानी तो साफ हुआ करता था, नाली अब बनी है, पहले के अंदर एकदम नाली नहीं थी, साफ सुथरा पानी था, पानी का संकट था, ये भरी रहती थी। इसी पानी से हम लोग ईंटें बनाया करती थी और हम लोग यहाँ पर गधे लेके आते थे सुबह सुबह और गधों के माध्यम से लादकर ये आस पास के जो मकान जितने बने हैं उन मकानों में हम ईंटें पहुंचाने का काम करते थे। और ये यादें आज ताजा फिर हुई है। जब भी आता हूँ तो याद करता हूँ पुराने अतीत को, भविष्य को याद करता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या गुजरा है, किस प्रकार से बचपन का जीवन रहता है। हर आदमी दुख की से जन्म लेता है, हम भी उसमें से एक हैं। लेकिन आज उस समय नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कभी सामाजिक काम करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। आज भक्ति और शक्ति और संस्कृति चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ और आप लोगों को उस दौर में भी ले जाता हूँ कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। कई विकट परिस्थिति आती है, जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसको प्रेम से जियो, अच्छे से जियो, खुद जियो, दूसरों को जीने की सीख दो, बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आओ, व्यसन छोड़कर नशा पता छोड़कर मानवता की ओर आओ। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, न जाने फिर कब क्या घटना घटेगी, क्या होगा हमारे साथ, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। सभी भक्तों को एक बार फिर हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।